नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दीपावली या फिर दिवाली पर निबंध। दोस्तों, मेरी ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। डिसलाइक कर सकते हैं बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस पे कम से कम डिसलाइक आए, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे मुझे कि हाँ, आप लोगों को पसंद आ रही है। और प्लीज़ कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अपने आगे की वीडियोज़ में ज़रूर उसका ध्यान रखूँगी। तो दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवाली पर निबंध। दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली या दिवाली का अर्थ है दीपों की अवली, अर्थात दीपों की पंक्ति। दीपों की पंक्ति मतलब दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं, घर के पूरे चारों तरफ हम लोग दियों से सजाते हैं। एक दियों की लाइन लग जाती है, उसे ही कहते हैं दीपों की पंक्ति। यह त्यौहार पूरे देश में बड़े ही खुशी तथा उत्साह के साथ मनाया जाता है। दिवाली आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। प्रभु श्री राम के वापस लौटने की खुशी में पूरे नगर को दियों से सजाया गया था। इसी कारण इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जब श्री राम जी वापस आए थे रावण का वध करके, तो फिर पूरे नगर को उस टाइम दियों से सजाया गया था। ये तो सबको आप लोगों को सबको पता ही है। पूरा रंगोली बनाया गया था, बहुत पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो इसीलिए उसी दिन से ये दिवाली का त्यौहार शुरू हुआ और हर वर्ष हम उसी दिन दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का होता है। 5 दिन में क्या क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, भाई दूज होता है। यह धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पे ख़त्म होता है। दिवाली के अगले दिन भाई दूज पड़ता है। ये तो सभी को पता रहता है, सारी बहनें और भाई सबको इसका इंतज़ार रहता है। रक्षाबंधन के बाद ये दूसरा भाई बहनों का त्यौहार होता है। इस कारण इन त्योहारों की तैयारी लोग महीनों पहले से ही प्रारंभ कर देते हैं। इतने सारे त्यौहार रहते हैं तो हम शुरू कर देते हैं पहले से ही। रंगोली बनाते हैं, घरों की सफाई करते हैं, लोग पुताई करवाते हैं इसी टाइम पे। कई लोग तो बस इसी दिवाली के टाइम पे ही पूरे साल में एक बार अपने घरों की पुताई करवाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तथा पूरे घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। सभी लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं तथा दिवाली के कुछ दिन पहले से ही घरों के सामने रंगोली बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ये काम तो मैं भी करती थी दोस्तों, और अभी भी करती हूँ। कुछ दिन पहले से ही रंगोली बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दीपावली के दिन लोग माता लक्ष्मी, माता सरस्वती तथा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तथा प्रसाद का भोग लगाते हैं। इस दिन लोग अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों तथा दोस्तों से मिलते हैं। कहीं कहीं दिवाली मिलन का आयोजन भी किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी दिवाली मिलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे घर के लोग जो पास पास में रहते हैं सभी को एक साथ बुलाया जाता है। उसमें दोस्त भी आते हैं सभी के, और सब एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। और ये दिवाली मिलन का एक प्रोग्राम जैसा होता है जाता है। सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ तथा उपहार देते हैं तथा खुशियाँ मनाते हैं। दीपावली के दिन बड़े तथा बच्चे मिलकर फटाके तथा फुलझड़ियाँ जलाते हैं, परंतु हमें अब पर्यावरण का ध्यान रखते हुए फटाके नहीं जलाना चाहिए। ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है दिन पे दिन, उसकी परत घटती जा रही है। और पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही हैं। इसी कारण हमें फटाके तथा फुलझड़ियाँ नहीं जलाना चाहिए और दूसरों को भी मना करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अब आगे देखते हैं। हम अपनी खुशी दिए जलाकर तथा दोस्तों से मिलकर एक दूसरे को उपहार देकर भी प्रकट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है खुशी दिखाने का या जताने का या मनाने का।
हमें ही अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। ये तो सही बात है, हमें मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए। पर्यावरण की रक्षा तो हमें ही करनी पड़ेगी, और कोई तो करेगा नहीं दोस्तों। अब हम अपने से शुरुआत करेंगे तभी हम दूसरों को भी सजेशन दे सकते हैं कि आप भी ऐसा करिए या फिर ऐसा ना करिए। और हमें मिट्टी के ही दिए जलाने चाहिए, ये क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं, जिससे उन गरीबों को भी, और ये भी एक फ़ायदा होता है, गरीबों को भी खुशी मिले जो दिए बनाकर बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दोस्तों कई गरीब ऐसे हैं जो बिल्कुल दिवाली नहीं मना पाते, और वो बहुत मुश्किल से मिट्टी के दिए और सब बाकी सब चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं। अगर हम मार्केट की चाइनीज़ चीज़ों को ही खरीदेंगे और उन्हीं से ही मनाएंगे तो उन्हें कैसे, मतलब उनका पेट कैसे भरेगा और वो कैसे दिवाली मनाएंगे। तो सच्ची दिवाली तो यही है दोस्तों कि हम दिए खरीदें मिट्टी के और उन्हें ही जलाएं और अपनी दिवाली मनाएं। आप लोगों की दिवाली शुभ हो, हैप्पी दिवाली। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।